हरे कृष्णा। हमने अपने पिछले वीडियोस में ये जाना था कि सांख्य योग और कर्म योग क्या होता है। सांख्य योग में हमने ये जाना था कि हम ये शरीर नहीं, ना ही ये शरीर के अंग हैं, केवल हम एक आत्मा है जो इस शरीर में वास करती है। और कर्म योग में हमने ये जाना कि हमें कर्म के फल से नहीं जुड़ना है, बल्कि हमें सिर्फ कर्म का वहन करना है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में अर्जुन भगवान से ये पूछ रहा है कि अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करके कर्मयोगी बनने का क्या मार्ग है माधव। तो उसका उत्तर देते हैं भगवान, पार्थ, सांख्य योग के कारण मनुष्य निरंतर परमात्मा का स्मरण करता है। परमात्मा का स्मरण करने से मनुष्य के हृदय में समर्पण के भाव उत्पन्न होता है और उस भाव को भक्ति कहते हैं। भक्ति से मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं, और जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, वास्तव में वो ही कर्मयोगी बन जाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य यही है और धर्म का अंतिम चरण भी यही है। तो उसके बाद अर्जुन पूछता है, किंतु परमात्मा के दर्शन के बिना मैं समर्पण किस प्रकार कर सकता हूँ माधव। तो फिर भगवान बोलते हैं कि परमात्मा के दर्शन करने हेतु अपनी आँखों पर बंधे हुए लालसा, अहंकार, क्रोध और पूर्व ग्रह की पट्टियों को उतारना होता है। अंधेरे कक्ष में बैठा हुआ मनुष्य यदि कहे कि उसे सूर्य के दर्शन करने हैं, तो उससे क्या कहोगे पार्थ। यही कहोगे ना कि बाहर आ जाओ और आकाश के नीचे खड़े हो जाए। सूर्य तो सदैव उपस्थित है। वैसे ही पार्थ, ये सृष्टि ही परमात्मा है और परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर से भिन्न नहीं होता, वैसे ही अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। तो फिर अर्जुन पूछता है कि तो क्या माधव आप भी परमात्मा हैं। तो भगवान बोलते हैं कि हाँ पार्थ, मैं भी परमात्मा हूँ। तो अर्जुन बोलता है कि तो माधव आपके प्रति समर्पण ईश्वर के प्रति समर्पण क्यों नहीं हो सकता। तो फिर भगवान इस पर उत्तर देते हैं कि अवश्य पार्थ, मेरे प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे जगत का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ पार्थ। मैं ही संसार हूँ, मैं संसार का प्रत्येक कण हूँ। मैं ही सूर्य हूँ और मैं ही चंद्र हूँ। मैं ही सारे नक्षत्र हूँ और मैं ही सभी ग्रह हूँ। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन हूँ और किसी वृक्ष पे खिली किसी कली से भी नया हूँ। मैं ही सारे मनुष्य हूँ और मैं ही स्वर्ग और नर्क को धारण करने वाली शक्ति हूँ। मैं ही दुर्योधन भी हूँ और मैं ही अर्जुन भी हूँ। तो उसका अर्जुन बोलता है कि वो कैसे संभव है माधव। आपका जन्म तो बहुतों ने अपने जीवन में देखा है और आपकी माँ तो अभी भी जीवित है जिनके गर्भ से आपने जन्म लिया है। तो आप पुरातन और अविनाशी कैसे हो सकते हो। तो उसका भगवान उत्तर देते हैं कि तुम तो शरीर देख रहे हो पार्थ, और मैं तो आत्मा की बात कर रहा हूँ। मेरे अनेक जन्म हुए पार्थ और इसी धरती में मिले हैं। मैंने अनेकों अवतार धारण किए हैं। कई शरीर बने हैं मेरे और इसी मिट्टी में मिले हैं, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। ये प्रत्येक युग में हुआ है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। मैंने ही मनु और सप्त ऋषियों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया था। मैंने ही देवताओं की सागर मंथन में सहायता करने के लिए कूर्म अवतार लिया था। मैंने ही डूबती हुई धरती को बचाने के लिए वराह अवतार लिया था। मैंने ही अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था। मैंने ही बाली का अहंकार उतारने के लिए वामन अवतार लिया था। मैंने ही परशुराम बनकर 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। मैंने ही राम अवतार लिया था और इस युग में मैं स्वयं रूप में आया हूँ। मैं ही ब्रह्म विष्णु महेश हूँ और मैं ही सरस्वती काली और लक्ष्मी भी। मैं ना शरीर हूँ ना ही शरीर के अंग हूँ। मैं ज्ञान हूँ, मैं सृष्टि हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं। ऐसा प्रत्येक युग में हुआ है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। जब तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे तो स्वयं को मुझसे जुड़ा हुआ ही पाओगे, किंतु इसके लिए मेरे प्रति संपूर्ण समर्पण अनिवार्य है। तो अर्जुन पूछता है, समर्पण क्या है माधव? तो भगवान उत्तर देते हैं कि समर्पण ऐसी स्थिति का नाम है जब मनुष्य अपने सारे संकल्पों का त्याग कर देता है, स्वयं से किसी प्रकार के निर्णय भी नहीं लेता अथवा प्रण भी नहीं। जिस प्रकार के कार्य उसे दिए जाते हैं उसी प्रकार के कार्य करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ है अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, ज्ञान को, इच्छा को, आशा को, भावनाओं को, अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर देना, और ऐसे समर्पण को भक्ति कहते हैं। तो अर्जुन बोलता है कि पत्नी का समर्पण पति की ओर होता है और योद्धा का समर्पण सेनापति की ओर। एक शिष्य के हृदय में गुरु भक्ति होती है। क्या ये सारी भक्तियाँ एक समान हैं? क्या सबको ईश्वर की प्राप्ति होती है क्या? तो भगवान बोलते हैं, नहीं पार्थ, मनुष्य जिसके प्रति समर्पित होता है उसके रूप में ढलने लगता है। उसके मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न जन्म ही नहीं लेता। किसी दुष्ट के प्रति समर्पण उसके कार्यों को दूषित कर देता है। अंगराज कर्ण को ही देख लो। धर्म को जानते हुए भी द्यूत सभा में दुर्योधन का साथ दिया। इसका कारण था अंगराज का भ्राता दुर्योधन के प्रति समर्पण। इस युद्ध में उन्हें जो दंड मिलेगा वो किसी जन्म या जाति के लिए नहीं मिलेगा अथवा एक दुष्ट के प्रति समर्पण के लिए मिलेगा। इसलिए हे धनंजय, समर्पण किसी उत्तम के प्रति होना आवश्यक है। उसी से मनुष्य उत्तम बनता है। लोहे की माला से अपराधी को बांधा जाता है, पीतल की माला से मंदिर के दीपक बांधे जाते हैं और सोने की माला से आभूषण बनाकर गले में धारण किया जाता है। पति भक्ति, स्वामी भक्ति, गुरु भक्ति, ऐसी अनेकों भक्ति है पार्थ, किंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति तो मेरी भक्ति अथवा भगवान की भक्ति है। तो उसके बाद अर्जुन बोलता है, किंतु आपकी भक्ति का सांख्य योग अथवा कर्म योग से क्या संबंध है? तो भगवान उत्तर देते हैं कि सांख्य योग के माध्यम से मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है। कर्म योग से वो जीवन के बंधनों से छूट जाता है और भक्ति के कारण मनुष्य को परमात्मा अथवा मेरे वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और मेरे धाम गोलोक धाम में मेरे साथ निवास करता है। तो उसके बाद अर्जुन बोलता है, अर्थात इस शरीर का कोई महत्व ही नहीं माधव? तो उसके बाद भगवान उत्तर देते हैं कि अवश्य महत्व है पार्थ। शरीर के माध्यम से ही मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मृत्यु और नए जन्म के बीच में के समय में इंसान के ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाती।
इस जन्म के में प्राप्त अनुभव, ज्ञान और अभ्यास को लेकर आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रगति, अधोगति शरीर में रहकर ही संभव है। तो अर्जुन बोलता है, परंतु माधव, यहाँ खड़े लोगों का वध करके हम उनके उद्धार की संभावना को नष्ट नहीं कर देंगे। तो उसके बाद भगवान उत्तर देते हैं कि तुम्हारे शत्रु धर्म की मर्यादा को तोड़ चुके हैं पार्थ। अधर्म ही उनका स्वभाव बन चुका है। उनका उद्धार अब असंभव है। अपराधी को एक सीमा तक ही उद्धार का अवसर दिया जाता है। मैंने शिशुपाल के 99 अपराधों को क्षमा किया था, किंतु 100 अपराध के पश्चात उसे दंड देना अनिवार्य था। अपराधी को अगर अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन होता है। उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है पार्थ। ये आत्माएं मरेंगी नहीं। अधर्म से दूषित इस शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करेंगी और उस शरीर में इनकी प्रगति की संभावना अधिक होगी। इस विचार से अगर तुम युद्ध करोगे तो वो उचित है। मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और उसके माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंध कहा जाता है। तो फिर अर्जुन बोलता है, मैं इसका तात्पर्य नहीं जान पाया माधव। तो फिर भगवान उत्तर देते हैं कि जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका शरीर केवल मिट्टी का एक टुकड़ा है, अर्थात क्षेत्र है, और वो इस शरीर में रहने वाला, इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, तब वो शरीर के माध्यम से अपनी प्रगति साध पाता है। आत्मा शरीर में रहकर 3 गुणों का संतुलन करती है। तमस को घटाकर सत्व को बढ़ाने का प्रयत्न करती है और मेरी भक्ति करके मेरे पास वापस आ जाती है। तो उसके बाद अर्जुन पूछता है कि भक्ति कैसे की जाती है माधव? क्या समर्पण ही भक्ति नहीं? तो उसके बाद भगवान उत्तर देते हैं कि नहीं पार्थ, समर्पण तो भक्ति का प्रथम चरण है। वास्तव में भक्ति किसी कार्य का नाम नहीं, वो तो केवल मनुस्थिति का नाम है। आवश्यक है कि मनुष्य जप, तप, यम, नियम, योग, यज्ञ, साधय माध्यम से अपने अंदर को शुद्ध करे और मेरे प्रति समर्पित रहे। मनुष्य अपने सारे कार्य, सभी कार्यों के फल, जीवन का प्रत्येक श्वास मेरे को समर्पित करता रहे। तो फिर अर्जुन पूछता है, यदि भक्ति केवल मन की स्थिति का नाम है तो जप, तप आदि का क्या महत्व है? तो भगवान उत्तर देते हैं कि जैसे आज धोया हुआ बर्तन कल पुनः मैला हो जाता है, वैसे ही इस भौतिक जगत में रहते हुए मनुष्य का मन बार बार परमात्मा से विमुख हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि जप, तप और स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं को निरंतर ये स्मरण दिलाया जाता रहे कि वो परमात्मा के प्रति समर्पित है। किस तट पर डुबकी लगानी है इसका महत्व नहीं, महत्व डुबकी लगाने का है। भक्ति योग का एक ही सहारा है पार्थ, कि मनुष्य अपने जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पित करके, परमात्मा की भक्ति करके और सत्व गुण से युक्त संपत्ति को संभाल कर रखे। तो फिर अर्जुन पूछता है कि सत्वगुणी संपत्ति क्या है माधव? तो फिर भगवान उत्तर देते हैं कि अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांतिर अपैशुनाम, दया भूतेश लोलुत्वम, मार्दवम वीर चापलम, तेजा क्षमा धृति, शोचम द्रोहो नातिमान्यता, भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो भगवान बोलते हैं इस श्लोक में कि बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु क्रोध ना करना, इसे अधर्म कहा जाता है पार्थ। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है। उसके साथ सत्य, क्रोध ना करना, त्याग, मन की शांति, निंदा ना करना, दया भाव, सुख के प्रति आकर्षित ना होना, बिना कारण कोई कार्य ना करना, तेज, धैर्य, शरीर की शुद्धता, धर्म का द्रोह ना करना तथा अहंकार ना करना, इतने गुणों को सत्वगुणी संपत्ति कहा जाता है पार्थ, या दैविक संपत्ति कहा जाता है। इसी से मनुष्य परमात्मा की
अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है, जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फल की आशा का त्याग करके जीता है, उसे मैं निस्संदेह इस जन्म में संतोष देता हूँ और मृत्यु के पश्चात अपने धाम गोलोक वृंदावन में स्थान देता हूँ। हरे कृष्णा। तो इस वीडियो को देखकर मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये जाना होगा कि हम जीवों को किस के प्रति समर्पित होना चाहिए। और इस वीडियो में हमने भक्ति योग को भी पूर्ण ख़त्म किया है और इससे पहले हमने सांख्य योग और कर्म योग को भी ख़त्म किया। अब अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि भगवान का दिव्य रूप क्या है, द यूनिवर्सल फॉर्म। ठीक है, हरे कृष्णा।